अभी इस वक्त हम हैं पिलौदा गांव में और आज पिलौदा गांव में बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। ग्रामवासियों के सहयोग से, युवाओं के सहयोग से बड़ा ही भव्य ये आयोजन रखा गया है। हमारे साथ यहाँ के युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार जी। मेरा नाम पिंटू बड़ौली है और सबसे पहले तो मुझे आज खुशी की बात है कि इतना बड़ा पिलौदा गांव बस्ती में जो इस मूर्ति का अनावरण करने की जो मैंने कभी भविष्य में नहीं सोचा था, इसके अनावरण के कार्यक्रम के लिए उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम आने वाले थे, फिर वो किसी कारणवश नहीं आए। तो पटेलों में और इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी। तो मैंने भी काफी बाबा साहब के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। अब से पहले मैंने बड़ौली मोड़ में मूर्ति लगाई है जो एक बहुत ही विवादित मामला था, जिसके बाद में मैंने एक हमारे खेलना मोड़ में मूर्ति लगाई, वहां भी विवादित मामला था। गंगापुर डिप्टी में हमारे सब जगह मूर्ति लगाई है। तो सब लोगों ने डिसीजन लिया कि पार्टी से हटकर जो समाज के लिए काम करते, बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम करते, ऐसे क्रांतिकारियों पे, ऐसे समाज के पंच पटेलों पे, युवा साथियों पे इसका अनावरण किया जाए। तो उस कार्यक्रम में मेरे को भी भाग लेने का मौका मिला और हमने सबकी सहमति से, पंच पटेलों की समिति से इस मूर्ति का अनावरण किया पिलौदा गांव में। बहुत खुशी की बात है, सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, उनके लिए धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा जिसमें एससी समाज के लोग और पूरी कमेटी के लोगों का, एससी समाज के लोगों का इतना अच्छा पूरे क्षेत्र में जो 4 चांद लग गए। ऐसी मूर्ति मैंने पहली बार गंगापुर विधानसभा में देखी है। आपने देख सकते हो वो ऐतिहासिक मूर्ति है, उसका अनावरण। और दूसरी बात इसका सबसे बड़ा है कि राजस्थान में आज मैसेज गया है, जिस मूर्ति का अनावरण करने के लिए डिप्टी सीएम आ रहे थे, उस मूर्ति का अनावरण आम किसान लोगों ने, एससी समाज के लोगों ने, एसटी एससी माइनॉरिटी सब समाज के लोगों ने और किसानों के बेटों ने इस मूर्ति का अनावरण किया है। इससे बड़ी खुशी की हमें क्या बात होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कब तक इन नेताओं की गुलामी करेंगे। ये आना नहीं चाह रहे तो हमें कोई बुराई नहीं है। किसान लोग खुद मजबूत है, किसान लोगों के बेटे मजबूत है। एकता ही संगठनों में सबसे बड़ा नेता मानता हूं। तो आम किसान लोगों को, पंच पटेलों को, सर्व समाज के युवा साथियों को और यहाँ के नौजवानों को, और हम बाबा साहब की विचारधारा की अगर कोई भी बात छेड़ने की बात करता है वजीरपुर तहसील में, तो हम इसको ईंट का जवाब मुंह तोड़ पत्थर से देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और कच्चा वो किसी भी पार्टी को निर्णय कर लिया, ये अकेला पिंटू बड़ौली नहीं, सर्व समाज के लोग इसके लिए मजबूती से लड़ेंगे। आज हमने लाखों रुपए खर्च किए इनको स्वागत के लिए और आज उनका लेटर आ गया कि मैं नहीं आऊंगा। तो हम पे क्या बीत रही है, कमेटी पे क्या बीत रही है, हमारा दुख तो हमको पता है। लेकिन वही है जो लोकल जनप्रतिनिधि है या के स्थानीय विधायक है, वो कहते हैं कि हमारी उपेक्षा करते हैं। समय समय अजयराज जी है, वो हम पे आरोप लगाते रहते हैं, बाहरी लोगों को बुलाते हैं लेकिन हमें मान सम्मान नहीं देते। अभी भी सच बोलता हूँ मैं, अभी भी मेरे पिताजी सरपंच है, वो 15 मिनट लेट आए। इन लोगों ने इंतजार नहीं किया, ठीक है। मेरे कहने से कोई लिस्ट नहीं बनाई, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या लिस्ट बनाई, क्या नहीं बनाई, राम के जी क्यों नहीं बोला। मैं कहा था इनकी पहला हक राम के जी का है, सुरक्षा जी का, उसी बुलाओ, ठीक है। तो मैंने उपेक्षा राम के जी का, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। मेरा हाथ में है कि कोई प्रेमचंद जी आ रहे हैं, उनकी सेवा, उनके स्वागत समारोह में राम की इज्जत खराब नहीं हो। मैं यहाँ पर लाखों रुपये लगा रहा हूँ, मेरा हाथ में ये है। बुलाना करना एक कमेटी है इनकी, ऐसी समाज के लोगों की, उनके हक में। किस तरह का सहयोग रहा लोगों का, इस सभी का जबरदस्त सहयोग रहा है। जो इनपुट गया है वो बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। कुछ लोग इस गांव में है, 2-4-5 लोग जो हमेशा हर प्रोग्राम को फेल करते। मैं तो भुगत भोगी। राम के जी मेरे हर प्रोग्राम आते, वो सूचना दे देगा आपको दंगल में नहीं आना है, झूठी डाटा दे दिया, वो नहीं आए, मैं तो भुगत भोगी। इस तरह से उन्हीं लोगों का काम है जिस काम की भीड़ में छुड़ा घूमते हमेशा। सभी इसमें मेन भूमिका हमारे एसटी समाज, वजीरपुर क्षेत्र के एसटी समाज के लोगों की और सर्व समाज की अच्छी भूमिका रही है। और इस वजह से हमने एक कार्यक्रम रखा था कि एससी समाज के सब लोग इसमें आए और एसटी एससी माइनॉरिटी जी और बाबा साहब के विचारों को पहुंचाए। और इस वजह से हमने एक पार्टी से हटके डिप्टी सीएम साहब को इस वजह से निमंत्रण दिया था कि वो भी आए, हमारे एससी समाज से, पिछड़े वर्ग से। जो लोकल जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो विधायक है, उसको नहीं बुलाया गया। ये कुछ राजनीतिक पॉइंट हो सकते हैं, फिर उसको हमने जैसे तैसे बात करके, ये कुछ कमियां रही है। जनप्रतिनिधि अगर विचारधारा से जुड़े हुए तो बुलाना चाहिए, समाज के नाते बुलाना चाहिए, एसटी के नाते। जो यहाँ से पूर्व विधायक थे मान सिंह को बुलाने की चर्चा चल रही थी,
नहीं, हमारे तो मेरे विचार में तो ऐसा कोई सुनने को नहीं आया। रहा था यहाँ पर खाली डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी के लिए सुनने का आ रहा था, और हमें कोई विचार नहीं है। अगर बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ने वाले लोग आए तो कोई बुराई नहीं है। बड़े लोग वागों ने जो डिसीजन ले लिया, वजीरपुर के लोग, और जो कमेटी बन चुकी है पूरे एसटी समाज की, ST SC माइनॉरिटी जो बाबा साहब के विचारों के लिए आंदोलन करते, क्रांति कर रहे, उन्हें सोच लिया हम कोई नेताओं के भरोसे नहीं था। कांग्रेस हो, पार्टी हो, नेताओं से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ का युवा पूरे पंच पटेल सब एक आम नागरिक नेता है, और ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबा साहब के अरमाने को किसी ने छेड़ने की कोशिश की नहीं, चाहे वो कोई सी पार्टी का व्यक्ति हो, छोड़ेंगे नहीं इनको, अब हेर हेर के निकालेंगे। बाबा साहब ने जो विचार दिए, फिर आज मैंने इस मूर्ति का नाम में एक विचार और दिया है कि मैंने बाबा साहब के लिए बहुत आंदोलन किए, वजीरपुर उपखंड में बहुत रैलियां निकाली है, बहुत प्रदर्शन किए, और मेरे को भी यहाँ के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। मैं भी इनकी तारीफ करना चाहता हूँ, पर इनके साथ साथ ही मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि जो हमारे समाज के लोग टूटे हुए, नशे खारी के बढ़ रहे, इस पूरे काम के लिए आज से हमने विचार लिया, और पूरे वजीरपुर उपखंड में नहीं, पूरे राजस्थान में इसके लिए जल्दी अभियान चलाएंगे, और नशा मुक्त बनाने का हमारा वजीरपुर क्षेत्र में अभियान चालू करेंगे हम। यानी कि युवा बहुत अच्छा कार्य जो कर रहा चाहे है, वो और नहीं हो इससे बड़ी सकता। खुशी और की बात- आज पिलोदा में बड़ा ही भव्य प्रोग्राम सबसे किया बड़ी खुशी की गया, बात और तो किसी यही है। नेता के आने से कोई प्रोग्राम नहीं रुक जाता है, लेकिन उसमें युवाओं की भावना जुड़ी रहती है, ग्रामवासियों की भावना जुड़ी रहती है। और आज बड़े ही हर्षोल्लास से, भावनाओं से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। और भी बाबा साहब अमर रहे, जो ग्रामवासी है, जो नगरेज है, न्यूज़ पिलोदा।